नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी धार्मिक आयोजन में 45,000 युवक अपनी सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं देने के लिए लाइन में आके खड़े हो जाएं और एक दो दिन नहीं, ये 4 दिन लगातार अपना घर, परिवार, व्यवसाय सब छोड़कर इस आयोजन में अपनी सेवाएं देने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं भोपाल में। अब मैं आपको खबर थोड़ी विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आपको पता है, देश और दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भोपाल में होता है, जिसे हम इज्तिमा के नाम से जानते हैं। पिछले 78 सालों से ये इज्तिमा लगातार हो रहा है यहाँ, जहाँ दुनिया भर की जो धार्मिक टीमें हैं वो यहाँ आती हैं। यहाँ पर तमाम दुआएं होती हैं या तकरीरें होती हैं और 4 दिन ये कार्यक्रम लगातार चलता है, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन। इस बार ये आयोजन 4 दिन का रखा गया है। 14 नवंबर से 17 नवंबर तक ये आयोजन भोपाल से जब हम बैरसिया रोड पे जाते हैं तो ईंट खेड़ी आता है। ईंट खेड़ी के जस्ट आगे घासीपुरा एक गांव है। इस गांव की लगभग 600 एकड़ ज़मीन में ये आयोजन हो रहा है और अभी इस आयोजन के शुरू होने में 20 दिन बाकी है। लेकिन यदि आप आ जाके देखेंगे कि रात दिन तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारी कोई शासन प्रशासन नहीं कर रहा है, ये समाज के लोग अपने आपसी सहयोग से कर रहे हैं। इस समय आज जब मैं 24 अक्टूबर को ये कार्यक्रम मना रहा हूँ, 3000 स्वयंसेवक वहाँ पर काम पर लगे हुए हैं, निःशुल्क लगे हुए हैं। कोई वहाँ ज़मीन साफ कर रहा है, कोई टेंट तंबू गाड़ रहा है, कोई पानी की पाइपलाइन बिछा रहा है। मतलब जिसको जो जिम्मेदारी दे दी गई है वहाँ काम चल रहा है। अब से कुछ देर पहले मैं वहाँ गया था और मैंने जो कुछ देखा आंखों से वो मैं आपको साथ में दिखाता जाता हूँ और मैं आपको इस आयोजन के बारे में बताऊँगा तो आप चौंक जाएंगे। शायद ये जो आयोजन है, इस आयोजन को पुलिस के लिए भी ट्रेनिंग का एक बड़ा सबक हो सकता है, क्योंकि पुलिस को हमेशा ऐसे आयोजनों से 2-4 हाथ होना पड़ता है। पुलिस को हमेशा भीड़ कंट्रोल की एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस को मूव किस तरह से एक भीड़ को जो नियंत्रण करना है या जो पार्किंग व्यवस्था है, ऐसे तमाम सारी चीज़ों को सीखना है, ट्रेनिंग देना है। तो आप उन पुलिस वालों को इस आयोजन में 4 दिन के लिए भेज दीजिए। किस तरह से एक समाज खुद अपने आयोजन खुद करता है। पुलिस नाम मात्र को होती है, मात्र 3000 पुलिस वाले रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो सूचना है कि 4 दिन में लगभग 12 से 14 लाख लोग भोपाल पहुंचेंगे। इस बार 12 से 14 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बार की थीम क्या है, क्योंकि ये जो युवा मुस्लिमों ने पिछले कई दिनों से इस आयोजन की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है और वे हर साल इस आयोजन को पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। एक साल उन्होंने कहा कि ये पूरा आयोजन नॉन वेज नहीं बनेगा, नहीं बिकेगा, ना खाया जाएगा, उसको रखा। इससे कम से कम चील कौए नहीं आएंगे, सफाई होगी, बदबू नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने धूल रहित किया कि धूल नहीं उड़ने देंगे और उसके बाद उन्होंने मतलब इस तरह के अलग अलग थीम देते हैं। इस बार जो थीम दी है वो दी है जीरो वेस्ट थीम, यानी कि कचरे का एक भी कण आपको वहाँ दिखाई ना दे। हर 2 घंटे में पूरे आयोजन की सफाई होती रहे, इसको किया है। इसके अलावा कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन बनाए गए हैं। गीला कचरा, सूखा कचरा, जैविक कचरा, अजैविक कचरा। ये तो इस बार युवाओं ने जो थीम दी है, उनका कहना है कि मजहबी जिम्मेदारी के साथ साथ हमें पर्यावरण की जिम्मेदारी भी संभालना चाहिए। सोचिए, आयोजन में प्रतिदिन लगभग 5 लाख लोग से अधिक रहेंगे, बल्कि मैं कहता हूँ 6 लाख लोग रहेंगे प्रतिदिन। और अंतिम दिन इस पर भीड़ काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में रहती है। 7-8 लाख तक लोग रहते हैं जो दुआ में शामिल होते हैं। इस पूरे आयोजन में, आयोजन स्थल से लेके पूरे शहर, भोपाल शहर और भोपाल में आने वाले चारों तरफ के जो मार्ग हैं, पूरे रास्ते में स्वयंसेवक अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। सोचिए, 30,000 स्वयंसेवक केवल यातायात और पार्किंग व्यवस्था में लगाए जा रहे हैं और 15,000 स्वयंसेवक वुजू खाना है, साफ सफाई है, कार्यक्रम स्थल है, यहाँ लगाए जा रहे हैं।
कुछ देर पहले मेरी आरिफ गौर साहब जो एक प्रवक्ता हैं उनसे बात हुई, इसके अलावा उमर हफीज़ साहब उनसे बात हुई है मेरी, और बड़े उत्साहित हैं इस आयोजन को लेकर कि इस आयोजन में जिस तरह से ये लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से दुनिया भर की टीमें आ रही हैं, उनके पूरे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा काम इसमें होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा जिसका पूरा नाम है, इस आयोजन की तैयारियां बड़ी व्यापक स्तर पर चल रही हैं। मैं खुद वहां गया था, आज पूरा देख कर आया हूं। लगभग 18 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है वहां पानी की। प्रतिदिन ये अनुमान लगाया गया है कि सवा करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन चाहिएगा इन लोगों को, और इसके लिए वहाँ करीब करीब 60 ट्यूबवेल किए गए हैं। अब ट्यूबवेल में पानी कहीं गलत ना आ जाए, इसलिए वहाँ एक्सपर्ट्स की ड्यूटी लगाई गई है। हर 2 घंटे में भूजल जो पानी आएगा उसकी पानी को टेस्ट किया जाएगा कि किसी ट्यूबवेल में कोई ऐसा पानी ना आ जाए जो बीमारियों का या कुछ गलत ना हो, इसकी बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं 60 ट्यूबवेल से पूरी पानी की व्यवस्था रहेगी। नगर निगम भी वहाँ समय समय पानी सप्लाई करेगी। जगह जगह वुजू खाने, करीब 60 एकड़ में वुजू खाने बनाए जा रहे हैं। लगभग 300 एकड़ में पार्किंग, अलग अलग पार्किंग की जा रही है। और मैं बता दूं 100 एकड़ में केवल सामियाना बनाया गया है जिसमें बैठकर लोग धार्मिक तकरीरें सुनेंगे। यदि आप 100 एकड़ में सामियाना देखें तो ये होता है 40,58,000 स्क्वायर फीट। आप अंदाज़ा लगाइए, 40,58,000 स्क्वायर फीट में केवल सभा मंडप बनाया गया है। और यदि आप इंटरनेशनल जो हमारे नॉर्म्स है कि एक व्यक्ति को बैठने के लिए कितनी जगह पर्याप्त है जो आराम से वो कुछ समय तक बैठ सके, तो 2 बाई 2 की जगह को यदि हम एक व्यक्ति के लिए मान लें तो 6 लाख लोग इस स्थान पर एट ए टाइम बैठ सकते हैं। इसके अलावा माइक की व्यवस्था है, दूर दूर तक, कम से कम 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर तक माइक की व्यवस्था की गई है कि यदि आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के आप धार्मिक तकरीरें सुन सकें। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बिजली की व्यवस्था के लिए वहाँ पर जनरेटर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जनरेटर, 9 बड़े जनरेटर जो 125 से 160 केवीए के हैं, ये अलग अलग स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। कुल मिला के वहाँ पूरा एक जो फूड की व्यवस्था है, फूड काउंटर जो बनाए जाते हैं, भोजन व्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, वो किया जा रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार पूरे आयोजन स्थल पर ना पिज्ज़ा मिलेगा, ना बर्गर मिलेगा, ना कोल्ड ड्रिंक और ना ही आइसक्रीम। इनसे बिल्कुल मुक्त रखा गया है पूरे आयोजन को। यहाँ कोई शौक के लिए, मज़े के लिए, आनंद के लिए नहीं आते, या सिर्फ और सिर्फ धार्मिक तकरीरें सुनने के लिए आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर हमारे इस इज्तिमा का इतिहास क्या है। हमारे पास जो हमने तलाश की है तो उसके अनुसार 1947 में भोपाल की सकूर जो मस्जिद है, सकूर अली मस्जिद, इस मस्जिद में मात्र 14 लोगों की उपस्थिति में इज्तिमा की शुरुआत हुई थी। जैसा कि पूरा इतिहास बताया जाता है 1947 में। और इसके बाद 1971 में जब इसमें भीड़ बढ़ने लगी, लोग बाहर से आने लगे, तो इसका स्थान चेंज किया गया। और 1971 में भोपाल की जो ताजुल मसाजिद है, भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद, यह कहा जाता है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मसाजिद, वहाँ इज्तिमा की शुरुआत हुई। लेकिन वो चूँकि मस्जिद पूरी सिटी के बीच में है तो थोड़ा सा भीड़ आने से यहाँ भी दिक्कत होने लगी, तो 2005 में इसे घासीपुरा में शिफ्ट किया गया। घासीपुरा में लगभग 500 एकड़ से ज़्यादा जगह है जहाँ ये इज्तिमा बढ़ता है, हर साल लगता है, धार्मिक तकरीरें होती हैं यहाँ पर, और फिर अंतिम दिन दुआ के साथ इसका समापन होता है। निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन है, तैयारियां बड़ी व्यापक स्तर पर चल रही हैं, लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराने शुरू कर दिए हैं। और मुझे जैसा कि बताया गया है कि हर तरह की व्यवस्था यहाँ मिलेगी, सिवाय इसके कि हम पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और भोपाल में केवल आयोजन स्थल नहीं, पूरे भोपाल शहर में स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगा दी गई है जो किसी प्रकार कहीं भी जाम नहीं लगने देंगे। वे जाम से मुक्त रखेंगे पूरे शहर को, शहर के लोगों को इस आयोजन से कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। ज़्यादातर बाहर से आने वाले लोगों को ये
कहा जा रहा है कि आप शहर के अंदर ना आएँ, बाहर से आएँ, आयोजन स्थल पे हों और वहीं से विदा हो जाएं। सिटी के अंदर कम से कम लोग आएँ, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब भोपाल के जो मूल निवासी हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आयोजन शांति से हो जाए, इसे लेकर एक एक चीज़ पर ध्यान रखा जा रहा है। पूरी टीम जो लगी हुई है, प्रचार प्रसार से ये लोग दूर रहते हैं। आज जब मैं गया तब भी उन्होंने कहा कि आप प्रचार के लिए हम लोग नहीं हैं। मैं मानता हूं कि ये लोग प्रचार प्रसार, जो 45,000 कार्यकर्ता हैं, कोई अपना फोटो, नाम, कोई इतने पदाधिकारी हैं, आपको किसी का नाम नहीं मिलेगा। इज्तिमा को लेकर पूरे भोपाल में आपको एक भी होर्डिंग बैनर नहीं मिलेगा कि लोग अपने फ़ोटो छपा कर लगाएं। मतलब इतना अनुशासित ये आयोजन होता है कि ये एक मिसाल है। और जो धार्मिक आयोजन करते हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, उस टीम को आना चाहिए या रहकर 3-4 दिन देखना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ आती है 12-14 लाख लोगों की, और किस तरह से आते हैं और किस तरह से वापस चले जाते हैं बगैर शोर शराबे के, बगैर किसी प्रकार की तकलीफ़ के। ना खुद तकलीफ़ झेलते, ना दूसरों को तकलीफ़ देते, अपनी तकरीर में शामिल होते हैं और निकल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये भी मुझे बताया गया है कि आयोजन स्तर पर प्रतिदिन 2 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सोचिए कि क्या ऐसा आयोजन कभी आपने सुना है? 4-5 दिन का आयोजन जिसमें 12-14 लाख लोग आने वाले हों। थोड़ा अब तो ठंड का भी टाइम हो जाएगा, कोई कमरा नहीं है, एक रूम नहीं है जिसमें आपको ठहराएं, सिर्फ खुले में पूरा आयोजन होता है। 2 लाख लोग रोकना, उनके लिए नहाने की व्यवस्था, उनके लिए बुजू खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके तमाम सारे जो एक आप समझ सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं के बाद ये आयोजन हर साल होता चला जा रहा है। भीड़ हर साल बढ़ती चली जा रही है। और जो युवाओं, नए युवा हैं, मुस्लिम युवा आर्किटेक्ट हैं, ये नए ये सब चीज़ें बता रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल हमने इस आयोजन को कवर किया था। उस समय हमारे कुछ वीडियो हमारे पास हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस साल जो पुलिस ने किस तरह तैयारी की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस समय अवैध सिंह जी इस पूरे आयोजन के पुलिस की ओर से इंचार्ज थे। मैं उनका भी बाइट इसलिए सुनवा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है 20 दिन का, आपको आइडिया लगेगा कि व्यवस्थाएं कैसे करते हैं। उमर फारूक साहब जो इस आयोजन के आर्किटेक्ट हैं, मैं पिछले साल मैंने उनसे जो बात की थी, इस बार भी वही करेंगे। आज वे सऊदी अरब में हैं, लेकिन मैं आपको उनकी भी एक जो मैंने पिछली साल बाइट ली थी, अवैध सिंह जी और उमर हफीज़ जी की, ये दोनों मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमर हफीज़। देखिए, इज्तिमा जो है एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाओं के हिसाब से जगहें रखी जाती हैं। पंडाल जो है हमारा तकरीबन 100 एकड़ जगह में है, मतलब समवेयर अराउंड 45 लाख स्क्वायर फीट्स। और इसके अलावा जो उसके अन्य सुविधाएं हैं, चाहे वो खानों के जोन की हों, मार्केट की हों, और अपना वज़ू खानों की हों, ये टॉयलेट बाथरूम्स की हों, तकरीबन 200 एकड़ में वो है। और इसके अलावा जो अपना पार्किंग का एरिया है वो तकरीबन 300 एकड़ में है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि हर बार हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखने के लिए कोई ना कोई एक चीज़ जो है, एक मुद्दा उठाते हैं और उसको फिर पूर्ण रूप से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे पिछले बार हमने डस्ट फ्री करा था, उससे पहले ग्रीन करा था। इस बार हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको 100% बैन कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स, जो वाटर बॉटल्स हैं, वो यूज़ होंगी। वो मजबूरी है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा रैपिड डिस्पोजल है। और सेग्रीगेशन के साथ वेस्ट का कलेक्शन है हमारे पास, यानी कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग कलेक्ट होता है। जो सूखा कचरा है वो रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है और जो गीला कचरा है वो मैन्योरिंग प्लांट के अंदर जाता है। तो एक हमारी व्यवस्था है। पिछली बार भी हमने जो है एक रिकॉर्ड बनाया था नगर निगम के साथ। हमने दिन भर के अंदर पूरा इज्तिमा, जब हमारा सुबह ख़त्म हुआ तो शाम तक हम पूरा का पूरा इज्तिमा स्थल को साफ़ कर चुके थे। देखिए, पोस्ट कोविड हमारे पास जमातें नहीं आती हैं फॉरेन से। जो भी लोग आते हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आते हैं। जिस मुल्क से आना चाहें, जिसको इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा देगी वो आएगा। वो यहाँ पर आकर अपना फॉर्म सी भरता है, पुलिस के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। तो पुलिस के माध्यम से फिर हमको उनकी जानकारी मिलती है। जब पुलिस का क्लियरेंस उनका आता है तब हम उनको यहाँ पर रिसेप्शन में रजिस्ट्रेशन करवा के फिर हम उनको ले लेते हैं। देखिए, पार्किंग तकरीबन 70 के करीब पार्किंग्स हैं हमारी, अलग अलग 4 सेक्शंस के अंदर हैं। इस इज्तिमा स्थल के चारों तरफ पार्किंग्स हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट की तरफ की जो पार्किंग है उसमें उस डिस्ट्रिक्ट का लिया जाएगा गाड़ियों को, ताकि निकासी के अंदर आसानी हो। ये जैसा कि आपको विदित है कि ये एक एनुअल अफेयर है और इसी के आसपास नवंबर-दिसंबर में होता है। पिछले सालों में भी हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको होस्ट किया है जो है। तो इस बार भी जो है हमें
पुलिस मुख्यालय से जो है लगभग 3000 का बल यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसमें जीओज वगैरह और अन्य जिलों से भी बल प्राप्त हुआ है और उसकी ओवरऑल प्लानिंग हम लोग पिछले 10-15 दिन से कर रहे हैं। विभिन्न विभाग भी कर रहे हैं, प्लस ऑर्गेनाइजर से भी हमारी जो है कई राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है। तो हम लोगों ने ट्रैफिक की भी प्लानिंग की है, क्योंकि आम जनता जो है रेलवे स्टेशन, रोड सभी के माध्यम से आते हैं, तो ट्रैफिक और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है व्यवधान रहित रहे, इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा हमारा जो। साथ ही साथ चूंकि इतने सारे लोग लगभग जो है 7-8 लाख से ऊपर के लोग जो है अंतिम दिन आते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ पर जमाव होता है, जनसमूह आता है, तो उसका जो ओवरऑल जो इमरजेंसी जो प्रावधान है, चाहे आगजनी हो या किसी और कारण से आपदा प्रबंधन जो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस हिसाब से भी जो है फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, इसका भी पूरा जो है उसका लेआउट तैयार किया गया, उसका ओवरऑल एस्टिमेशन तैयार किया कितनी की आवश्यकता है। प्लस जो सेंट्रलाइज्ड जो यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी अप्रिय स्थिति होने के संबंध में। तो हम लोग रिहर्सल भी करेंगे अभी जो है, प्लस यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं जो इज्तिमा में हर साल लगते हैं, 20,000 के लगभग है, उनसे भी हमारा जो अभी समन्वय स्थापित होना बाकी है वो हम करेंगे। तो काफ़ी अन्य विभागों से भी हमारा समन्वय हो रहा है, अभी भी मीटिंग है हमारी जो है अन्य विभागों के साथ जो है, तो अभी तैयारियां चल रही हैं और इसको पिछले सालों की तरह जो हम लोग सक्सेसफुली इसको जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। ये 29 तारीख से जो है यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और लगभग बल जैसा कि हमने पहले बताया, हम लोग जो है लगभग 3-3.5 हज़ार बल यहाँ पर लगाएंगे जो है, और इसमें राजपत्रित अधिकारी भी हैं और हर एक स्तर के अधिकारी हैं इसमें। तो आपने सुना, अवैध सिंह जी ने बताया कि 3000 कर्मचारी मिले हैं हमको, हम व्यवस्था संभाल रहे हैं। और दूसरी ओर ओमर हाफिज जो पूरे आर्किटेक्ट हैं इस आयोजन के, आर्किटेक्ट मतलब सब मिलके, कोई एक व्यक्तिगत नहीं है वो, लेकिन सब मिलके काम कर रहे हैं, वो भी एक टीम का हिस्सा हैं। और उनसे जो मेरी पिछली साल बात हुई थी वो भी मैंने आपको सुनवाया। निश्चित तौर पे ये भोपाल का नहीं, पूरे देश और दुनिया का बड़ा आयोजन है। मुस्लिम की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन इसे माना जाता है, जहाँ शांति से 12-14 लाख लोग आते हैं और चले जाते हैं। भोपाल शहर अपनी गति से अपना काम करता रहता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।